जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा है प्रश्नावली 2 का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के बारे में, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि शेषफल प्रमेय से कैसे आपको सवालों को हल करना है। आपको दो फलन दिए रहेंगे, तो उनमें से दोनों एक दूसरे के गुणनखंड है, ये कैसे जाँच करना है। तो आज उसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, जिसमें क्या करना है, जी और पी एक दूसरे के गुणनखंड हैं। ठीक है, तो हमें पहले ये क्लियर करना है कि दोनों गुणनखंड के लिए क्या क्या शर्त होते हैं, वो ध्यान में रखना है और फिर आगे सॉल्व करना है, जिसमें हमको क्या मिलेगा, ए वैल्यू मिलेगा, जिसका हमको क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है कितना होता है। ठीक है, चलिए अब हम इस सवाल पर एक बार चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो आप जानते हैं जब ये दोनों एक दूसरे के गुणनखंड रहते हैं तो शेषफल प्रमेय के हिसाब से अगर निकालना चाहें, जैसे x प्लस 1 से भाग दें इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, शेषफल प्रमेय में यदि शेषफल हमको 0 प्राप्त होता है तो ये एक दूसरे के गुणनखंड हैं, और अगर शेषफल हमको 0 प्राप्त नहीं होता है तो एक दूसरे के गुणनखंड नहीं है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि यदि इस बहुपद में इसको भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 0 प्राप्त होता है, और जब 0 प्राप्त होता है तो इस ए का वैल्यू क्या होगा ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल है, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और पी एक्स बराबर कुछ इस प्रकार से। अब हम शेषफल प्रमेय के हिसाब से अगर बनाना चाहें तो देखते हैं क्या देखते हैं हम कि इसको हम 0 के बराबर मानते हैं। शेषफल प्रमेय के हिसाब से क्या मानते हैं, 0 के बराबर। तो शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, शेषफल प्रमेय से ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब इसी को क्या करेंगे, x का जो मान है हम उसको क्या करेंगे, समीकरण में रखने पर, कि इस पर रखने पर, समीकरण में रखने पर। अब हम समीकरण में रख के देखते हैं, समीकरण आपका क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2। तो इसमें हमको x का वैल्यू कितना रखना है, -1 रखना है। तो अब -1 रखते रखते जाते हैं, तो अगर इतने का वैल्यू 0 आता है तो वो गुणनखंड है। तो सवाल आपका स्पष्ट बोल दिया कि गुणनखंड है करके, तो इतने का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x के जगह में -1 के पावर में 2, a के जगह में a, x की जगह में -1 और +2 की जगह में +2। अब देखो -1 के पावर में 2 मतलब क्या हो जाएगा, -1 गुणा -1, तो ये आपका 1 एकम 1 और माइनस का प्लस 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसके साथ करेंगे तो a गुणा -1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा -a, तो -a और प्लस आपका 1 प्लस आपका 2 आ जाएगा, +2 है, ये +1 है, दोनों मिलकर के आपके बन जाएंगे 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस और 1 हम 1। तो इस प्रकार से मिल जाएंगे। इधर आपके 0 के बराबर है, तो -1 को अगर मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो a बराबर हमको क्या निकल के आ जाएगा, a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 3। और यही क्या है, सवाल में आपको पूछा था क्या होता है करके, देख लीजिए, निम्नलिखित में ए का मान याद कीजिए। तो जैसे ये मैं ये सवाल उठाया, तो इस सवाल में क्या करना है आपको, शेषफल प्रमेय के हिसाब से आपको देखना है कि आपने जो ये बहुपद दिया हुआ है उसमें हम इसका वैल्यू रखते हैं शेषफल प्रमेय के हिसाब से, तो शून्य आ गया तो गुणनखंड है, और सवाल आपका स्पष्ट बोल दिया है कि दोनों गुणनखंड है, तो गुणनखंड है मतलब शून्य ही आएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, शून्य के बराबर मानेंगे और इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, और जैसे ही हम पक्षांतर करते करते जाएंगे तो हमारा ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और ए का वैल्यू आपका वहाँ से निकाल लेना है। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं बाकी प्रश्नों को भी। उसी प्रकार देखिए बहुपद आपका ये है, तो इस बहुपद में इसको शेषफल प्रमेय के हिसाब से मान रखो, और इतने को 0 बराबर ये समीकरण आपका रहेगा। फिर यहाँ से जो आपका x का वैल्यू निकल के आएगा उसको इस समीकरण में रख देना है, और जैसे ही आप उसका मान पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको लास्ट में यहाँ जो a लिखा हुआ है इस a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। वैसे आपको इसमें भी करना है, x प्लस 2 शेषफल प्रमेय के हिसाब से देखना है, इस समीकरण में रख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जो टी था उसको ए लिखा गया है। ठीक है, इसमें ये ए का वैल्यू निकालना है। उसी प्रकार इसमें जो वाई था वहाँ भी आपको ए लिखना है, ए का वैल्यू निकालना है करके। और ये भी समीकरण क्या है, दोनों उसी के जैसे हैं। तो आशा करता हूँ कि 1 2 3 4 और ये 5 पाँचों जो आपके क्वेश्चन हैं वो पाँचों क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाने चाहिए। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनका समाधान आपको देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 पर, जो कि दोनों के दोनों एकदम सिमिलर है।
तो मैं आप लोगों को क्या है, इसके पहले जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो एग्जाम्पल और ये दोनों प्रश्न एकदम सेम वैसे ही हैं। अगर आपको वो समझ आएगा तो ये दोनों भी आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो हम उस उदाहरण पर अपन बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं अपन इस उदाहरण पर जो कि उसके सिमिलर है। जैसे प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि जब किसी बहुपद एफ एक्स को हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भाग देते हैं या भाग दिया जाता है, तब शेषफल हमको इतना प्राप्त होता है। ठीक है, एक आपका फलन ये है, उसको हम दे रहे हैं। ये देखो, ये जो है आपका क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है, और इसको हम बोल देते हैं भाजक, और ये हमारा क्या है, शेषफल। अब भागफल कितना है वो तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन हम उसको कुछ ना कुछ मान के चलेंगे। ठीक है, तो जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल आपका ये प्राप्त होता है। तो यदि इसी बहुपद को, मतलब ये जो आपका एफ एक्स है, उसी बहुपद को हम अब इससे भाग देंगे, अब इससे भाग देकर देखेंगे तब शेषफल हमारा क्या होगा, ये आपका सवाल ये पूछ रहा है। तो ये ऊपर में जो आपका बहुपद है उसी को हम किससे भाग दे रहे हैं, एक्स माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, तब जाके हमारा शेषफल क्या होगा, ये वो इसका सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप दिमाग में ये रखो, जैसे हमको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो अब देखिए यहाँ से भाज्य आपका एफ एक्स, भाजक आपका ये, और भागफल हमारा कुछ नहीं दिया है तो हम उसको क्यू एक्स मान ले रहे हैं। क्या मान लेंगे, क्यू एक्स, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू एक्स, और शेषफल हमारा ये। तो यहाँ से हमारा एक समीकरण निकल के आ जाएगा, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब हम क्या करेंगे, जब इसमें भाग दे रहे हैं तो हमारा समीकरण ये बना, लेकिन अब इसी बहुपद को हम किससे भाग देंगे, x माइनस 2 से। तो भाई जब आपको x माइनस 2 मिलेगा तो अब इसका क्या है, शेषफल प्रमेय के हिसाब से आप फार्मूला यूज करना चाहो, शेषफल प्रमेय के हिसाब से आप प्रमेय लगाना चाहो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या मान लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 2 का उधर गया तो प्लस 2, तो x बराबर 2। तो यहाँ से जो आपका समीकरण रहेगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो लास्ट में हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर निकल के आया है 16, तो यही क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। अतः जब एफ एक्स को एक्स माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 16 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा एकदम बढ़िया से समझते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। मैंने आपको बता दिया सरसरी तौर पे कि कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, देखो प्रश्न में आपको क्लियर होगा, ये आपका भाज्य, भाजक और ये शेषफल। ठीक है, देखो यहाँ भाज्य बराबर एफ एक्स है और भाजक बराबर हमारा ये है, मतलब दो भाजक हैं। ठीक है, दो भाजक हैं, उसमें से एक भाजक के हिसाब से हमने फार्मूला बनाया और दूसरे का हमने शेषफल प्रमेय के लिए बचाया। ठीक है, तो क्या है, दो भाजक आपके इस प्रकार से हैं, जब एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल इतना प्राप्त होता है। तो इसे निम्न रूप से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, चूंकि हम क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, तो क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से हम एक समीकरण बना दिए। अब हमें मालूम है कि भाज्य और भाजक पता हो तब शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि एफ एक्स और भाजक एक्स माइनस 2 है, तो अतः शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, शेषफल f2 क्यों हुआ, क्योंकि हम x माइनस 2 बराबर 0 मान लेंगे। जब 0 मानेंगे ये माइनस 2 उधर जाके पक्षांतर होकर के प्लस 2 बन जाएगा और x का वैल्यू प्लस 2 आ जाएगा। तो शेषफल प्रमेय से हमको क्या मिल जाएगा, f2। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर क्या है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह हम 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो ये पूरा वैल्यू तो 0 हो जाएगा। और 0 के साथ में कौन इंटू है, क्यू दो इंटू है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, यही वाला बचेगा। और ये वाला क्या है आपका 5 गुणा एक्स मतलब 5x, अब प्लस में 6, तो 5x प्लस 6, तो 5 गुणा 2 मतलब 10 और प्लस 6 16, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 16। और लास्ट में आपको लिख देना है, अतः जब एफ एक्स को x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका 16 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, जैसा हमारा ये लिखने का तरीका है, वैसे ही आपको प्रश्न जो 4 और 5 थे उनको भी लिखने हैं। कुछ इस प्रकार से हैं आपके सवाल। जैसे आपको क्या है, एक बहुपद ये एफ एक्स को हमको किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग देना है, तब हमारा शेषफल क्या है, ये दिया हुआ है। अब उसी को क्या है, इसमें भाग देंगे, तो इसको शेषफल प्रमेय के हिसाब से लगाते जाओ और फिर लास्ट में निकाल लेना। उसी प्रकार आपका ये एफ एक्स भाज्य, ये क्या है भाजक, ये क्या है शेषफल, भागफल को हम क्यू एक्स मान लेंगे और इसमें से भाग देंगे, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, इसका शेषफल निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा और आप लोगों से जितने भी प्रश्न हैं वो बन जाएंगे।
अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनका समाधान आपको प्रोवाइड करा देंगे सॉल्व करा के। ठीक है, चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।